बीते शुक्रवार को बहेरी थाना क्षेत्र के सिमड़ी महुआ चौड़ में हाईघाट थाना क्षेत्र के औलियाबाद के युवक की हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया था। इस केस का दरभंगा पुलिस ने महज एक सप्ताह के अंदर खुलासा कर दिया है। बहेरी थाने की पुलिस ने केस का अनुसंधान करते हुए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस हत्या में प्रयोग किए गए डंडे को भी बरामद किया है। इसके अलावा बहेरी थाना की पुलिस ने मृतक के बाइक को समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर से बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि यह हत्या अवैध संबंध में की गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के परिजनों ने जिस तुफैल नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था, अभी तक की जाँच में उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है और जाँच आगे जारी है। आपको पूरी बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक कुमार। सहयोगी नवनीत के साथ नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। बहेड़ी थाना कांड संख्या 203/25 ये घटना 30/5/2025 को घटित हुई थी, जिसमें कि एक डेड बॉडी सिमरी महुआ जो चौरियानी चौक है उसके पास जो पुलिया है, कलवर्ट है, उसके नीचे छुपा के रखा हुआ बरामद किया गया था। उसके बाद फिर कांड दर्ज किया गया जो उसके परिजन थे उनके बयान पे, जिसमें उन्होंने एक नेम्ड एक्यूजिशन किया कई लोगों का। लेकिन चूंकि घटना कोई आई विटनेस नहीं था, तो हम लोगों ने पहले इसमें गहराई से छानबीन करने के लिए, इसका अनुसंधान ऊपर करने के लिए साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें कि एसटीपीओ बेनीपुर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सूरज और जो हमारे प्रोबेशनर एसआईज हैं दोनों उसमें ये थे। उनका नाम है कि नहीं इसमें? रोशन और अंकिता दोनों थे। इसके अलावा और भी थाने के लोग थे। और इसके बाद फिर इसमें उस क्षेत्र में जितने भी मूवमेंट हुए बाइक्स के उसको खंगाला गया, सीसीटीवीज़ को भी खंगाला गया, मोबाइल्स का डंप वगैरह का भी एनालिसिस किया गया और फाइनली जो है इस केस को पूरी तरह से क्रैक कर लिया गया है टीम के द्वारा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। दरअसल जो घटना है, घटना का मूल कारण मृतक के द्वारा एक रिलेशनशिप किसी के साथ अवैध रूप से था और उसको रात्रि में उसके द्वारा कॉल किया गया था। उसी कॉल के आदान प्रदान के क्रम में वो मिलने के लिए आया था। जब उस महिला के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो फिर उन लोगों ने उसको बुलवाया, फ़ोन करवा के बुलवाया और बुलवाने के बाद फिर उसके बाद उसको उस साथ मारपीट की गई। लंबे समय तक मारपीट करते हुए उसको उस पुलिया के पास ले आया गया, जहाँ पर कि अंतिम रूप से उसकी हत्या कर दी गई। तो सारे लोगों का नाम स्पष्ट हो चुका है, जो कि हम व्यक्ति के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो सोनू कुमार है, उसके अलावा एक जो कैलाश मंडल और उसकी जो पत्नी है, ये 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अन्य जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अरेस्टिंग के लिए टीम गठित है और उनके द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है। साइंटिफिक एविडेंस के रूप में हम लोगों ने जो कॉल एक्सचेंजेस हुए हैं उसका एग्जिबिट्स के रूप में सारे फ़ोन्स को और जो सीम वगैरह इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोगों ने एग्जिबिट कर लिया है कांड में और वो उसका भी इस्तेमाल साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि जब इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है तो इन लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे घटना में जिस लाठी का इस्तेमाल किया गया था उसके साथ मारपीट करने के लिए, उस लाठी को घटनास्थल के पास में ही छुपाए गए एक झाड़ी के अंदर से बरामद करवाया गया। उसके निशानदेही पे जो एक्यूज्ड है उसके निशानदेही पे कराया गया और उस पर ब्लड स्टेन्स के निशान बहुत स्पष्ट पाए गए। फॉरेंसिक टीम का भी हम लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। इनफैक्ट इस केस में हम लोगों ने 3 बार फॉरेंसिक टीम्स को अलग अलग तिथि को अलग अलग घटना स्थल पे बुलाकर सारा टेस्टिंग करवाया है। तो साइंटिफिक रूप से काफ़ी अच्छा और सुदृढ़ एविडेंस कलेक्शन का प्रयास जो हमारी टीम ने किया था वो सक्सेसफुल रहा है। बाकी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बाइक भी है, मृतक का बाइक, मृतक का चप्पल, ये सारा वहाँ पर से बरामद किया गया है। लेकिन घटनास्थल से बाइक बहुत दूरी पर जैसे ये। हाँ, दरअसल इसके बाद इन लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी ये बात आई है और जब उसकी मृत्यु हो गई, हत्या के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, तो आनंद फानंद में उस बाइक को डिस्पोजल करने के लिए इन लोगों को ये महसूस लगा कि अगर इसको हम दूसरे ज़िला में अगर कहीं किनारे फेंक दें तो ये बात मतलब इस ज़िला तक नहीं आ पाएगी। इसीलिए नज़दीक में, चूँकि समस्तीपुर ज़िला
शिवाजी नगर थाना क्षेत्र था, वहाँ पर जाकर आनंद फानंद में उसको डिस्पोजल उन्होंने रोड के किनारे कहीं कर दिया, उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बाकी लोगों की गिरफ्तारी करके हम लोग तुरंत आरोप पत्र समर्पित करेंगे, और चूंकि एविडेंस की मजबूती बहुत सुदृढ़ है, अतः हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए भी आगे चलकर अभी फिलहाल तीन लोग गिरफ्तार और इसमें लगभग कितने लोग इन्वॉल्व हैं? और अभी तक जो स्पष्ट रूप से हम लोग के पास आया है तो 3 और लोगों की भूमिका अभी तक प्रमाणित हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्टेटमेंट और उसके सत्यापन के उपरांत हो सकता है कुछ और एक जिस पर मृतक के परिजन आरोप लगा रहे थे मोहम्मद तुफैल पर, उसका इसमें कहीं से अभी तक डायरेक्टली इस मामले में अभी तक के अनुसंधान में डायरेक्टली कोई रोल अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अनुसंधान की दिशा में आगे चल के और नए तथ्य आने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। सर पहले से अंकित है, उसको मतलब उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा कि मतलब उसमें जांच करेंगे हम लोग जो भी देखिए, नेम्ड एक्यूजिशन तो करना वो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन नेम्ड एक्यूजिशन के अलावा अगर एविडेंस उनके विरुद्ध नहीं आ रहा है और बाकी के विरुद्ध आ रहा है तो कानून जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है कि केवल नामजद होने के कारण आप किसी पर कार्रवाई करें। एक बात साफ हो गई कि अवैध संबंध की वजह से। यस।